हमारे साथ अभी तक 2 हादसात हो चुके हैं। एक ये कि हमारे ऊपर पड़े हैं भाई डाकू। सिंगल सा रोड था और उसने जो है ना सीधी आंखों में लाइट लगाई। जब उसने आंखों में लाइट लगाई तो उसे कपड़े भी ऐसे काले से पहने हुए थे। हाँ भाई, कितना मांगा आपने? 25,000। मैं कह रहा हूँ 25 नहीं 20 की दे दें। मैं क्या ख्याल है? नहीं, ये जो कुल्ला है ना ऊपर, ये चेंज करें, ये वाइट कलर का करें। नहीं जैन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो अभी आपका भाई है बिल्कुल राजा बाजार के करीब, अकेला नहीं बल्कि अपने 2 भाइयों के साथ। और आज हमने रावलपिंडी से करनी है भाई शॉपिंग। रात गुजारी है हमने उधर सिस्टर के घर और सुबह सुबह अभी हम निकल आए हैं। 10:30 बजे का टाइम हुआ है। हमने कहा सबसे पहले चलते हैं राजा बाजार की तरफ, यहाँ पे कुछ काम काज है वो क्लियर करते हैं। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो भाई आपके अंदाजे के मुताबिक मुझे बताएंगे राजा बाजार की सबसे फेमस चीज़ क्या है? मुझे तो एक ही चीज़ जो सबसे फेमस लगती है वो है इस जगह की रश। भाई रश ही रश होती है यहाँ पे। खैर अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई इतनी खास रश नहीं है। और ये आगे है राजा बाजार का मेन फवारा चौक। तो ये है भाई साहब राजा बाजार का फवारा चौक और हमने जाना है इस रोड पे जाना है अपने। यहाँ से आगे से हमने घर का कुछ सामान लेना है। सिटी सदर रोड है ये। तो माशाल्लाह अभी मैं और हाफिज साहब हम दोनों बंदे आ चुके हैं भाई। कुछ नया घर शहर बना रहे हैं तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड छोड़ इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। तो मुझे ये बोर्ड बड़ा पसंद आया। ये चेक करें ना आप, कैसा बोर्ड है भाई साहब। ये सारे लगे हुए हैं लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो पुराने डिज़ाइन पे। तो ये थोड़ा सा जो है ना है ये भी पुराने डिज़ाइन पे। वो कभी कभी हुआ करता था इस तरह के बटन, लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाफिज साहब क्या ख्याल है, ये सही है? मुझे सबसे अच्छा यही लगा, फिट है। तो दोनों भाइयों की मुत्तफिक राय के साथ ये बोर्ड हमने फाइनल कर दिए हैं। अभी वो जो भाई साहब है उनसे हमने कहा कि ये सारा माल हमारा पैक कर दें जी। तो अभी आपका भाई पहुंच चुका है कारपेट परचेज करने के लिए। हाफिज साहब और मैं हम दोनों तो हमने कारपेट पसंद की है ये वाली। अभी कारपेट पसंद की है, बहुत शॉप्स वगैरह विजिट किए हैं, सारा सीन, और जाके एक ये कारपेट पसंद आई है। ये भाई के साथ की है फाइनल। तो रेट शेड की बहस की है इस बंदे के साथ और कुछ ना कुछ बन गया। भाई फोम दिखाओ। अभी ये भाई साहब हमें दिखाएंगे फोम। ये बैठे हमारे शेख साहब आते ही बीमार हो गए। कौन सा फोम है? ये 6 mm है। पक्का बात है 6 mm है। पक्का बात है 6 mm है। कंपनी लिख कर बेचता है। इसमें कोई डिस्काउंट करेगा? 13.5 लगाया उसने। पक्का? चलो फोम भी करता हूँ, ठीक है। और टोटल बिल करते हैं आपके साथ। तो भाई अभी बिल सेल बनवाते हैं, देखते हैं कि कारपेट्स का कितना बिल बनता है। माशाल्लाह जी, चेक करें, ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। जैन भाई मुलाकात का शर्फ देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन भाई ने हमें ढूंढ लिया। इनके बगैर हमारी शॉपिंग हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया जैन भाई, इन्होंने भी कुछ सामान लिया है और लोकेशन मैंने सेंड किया तो जैन भाई पहुंच गए। हाँ जी, तो काफ़ी सारी शॉपिंग करके हम पहुंच चुके हैं भाई साहब इधर एक रेस्टोरेंट पे। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया भाई शनवारी। मैं वज़ू कर रहा था और पीछे मेरे भाई खाने की लम निकाल रहे थे। अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम भी यही काम करते हैं। जैन भाई टेस्ट कैसा है? हाँ जी, तो खाना शाना खा लिया है और अभी आ चुका है कहवा। अभी इंजॉय करते हैं भाई ये कहवा और साथ में है इसके गुड़। तो भाई खाने के बाद ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हमारे शेख साहब तो बीमार हो चुके हैं। हमने कहा कहीं हम भी बीमार ना हो जाए। हाँ जी, तो पेशावरी स्टाइल में कहवा कैसे पीते हैं? सबसे पहले गुड़ और फिर आ गया कहवा। ओए हो, मैं कहता हूँ जैन भाई मज़ा ही आ गया कसम से। तो भाई खाना हम जितना मर्जी खा लें, बिल हमेशा जो है ना हमारे जैन भाई देते हैं। अपनी मोहब्बतें ही है ना। बस वॉलेट बस जो है अपना यूज़ कर लें तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वॉलेट मेरा ना यूज़ किया करें बिल देते हुए। आपका ये एहसान जैन भाई मैं कभी नहीं भूल सकता। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फर्नीचर की शॉपिंग। तो भाई साहब अभी परचेज कर रहे हैं बेड। हमारे शेख साहब को पसंद आया है ये वाला बेड। नबील भाई ये बेड पसंद है? पक्का? ये वाला बेड पसंद है नबील भाई को और ये भाईजान हैं। भाई फाइनल कितने पैसे होंगे बेड के? 55 फाइनल? और कोई डिस्काउंट कोई चक्कर? बिल्कुल भी। नबील भाई क्या ख्याल है कितने तक का होना चाहिए? जैन भाई कितने तक का होना चाहिए? 1 लाख। चलें जी, देखते हैं। अभी मार्केट भी विजिट करनी है और ये चीज़ें भी चेक करते हैं क्या सीन है क्या है जी। तो अभी दूसरी शॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे शेख साहब को ये वाला बेड पसंद आया है। कलर ब्लैक है, वीडियो में ब्लू लग रहा है। नबील भाई ये पसंद है? ये ज़्यादा
ये कह रहे हैं कि डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है उससे, तो इसकी बात चल रही है। भाई को मैंने 55 की ऑफ़र लगा दी है इस बैट की। अब देखते हैं कि भाई क्या करते हैं। कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताता हूँ, 1 मिनट बैठे हैं। भाई ने फाइनल कर लिया जी डील, 55,000 का बैट हमें दे दिया भाई, डन हो गया। चलें जी, ये डन हो गया। अब इसके साथ कोई मैचिंग मुचिंग की बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि नबील भाई और क्या कुछ लेना है। सारी चीजें कुछ चेयर्स हैं साथ में और टेबल, बाकी कमरे में ज़्यादा खप नहीं डालनी। ये साथ में हमारे नबील भाई ने पसंद की है चेयर। नबील भाई ठीक है, ये फाइनल डन। हम कहते हैं दूल्हे से हर चीज़ पूछ के भाई फाइनल करें, ये ना हो बाद में ये कहे कि नहीं भाई ये है वो है। हाफिज़ साहब इसको बैठ के चेक करके तसल्ली करके बताएं सही है, जबरदस्त है जी। फिट है, ओके ओके भाई। अब आप कोई मेहरबानी करें। भाई ने रेट मांगा कितना, भाई कितना मांगा आपने? 25,000। मैं कह रहा हूँ 25 नहीं 20 की दे दें हमें, क्या ख्याल है? नहीं अच्छा, मैं कोई दरमियानी बात करूँ फिर? दरमियानी करना है आप। 22,000 की दे दें। हाँ बस ठीक है। ठीक है भाई, आप ठीक है ना? ठीक है डन, मंगवाएं जी। चलें जी, तो फर्नीचर की शॉपिंग हो गई है मुकम्मल। वो बाहर लगी हुई है गाड़ी, उस पर हो रही है लोडिंग। और ये मैं शॉपर लेके आया था, जितनी भी चीज़ें इन पे शॉपर चढ़ा के भाई प्रोटेक्टेड तरीके से, क्योंकि सब तकरीबन वेलवेट का सा काम हुआ है, तो इस वजह से ना साफ़ सुथरी जानी चाहिए। जहाँ पे भी हाथ शाथ कोई भी चीज़ लगती है ना वो दाग छोड़ देती है। तो बाकी ये सीन है कि नबील भाई को और जैन भाई को मैंने भेज दिया है कि वो शॉपिंग करें अपनी, और इस गाड़ी पे हाफिज़ साहब को साथ भेज दूंगा। वो बैठे हैं हाफिज़ साहब, वो सुजुकी पे चले जाएंगे सामान लेके रात को घर। और फिर अभी जाऊंगा फिर मैं नबील भाई के पास, जो उनकी शॉपिंग रहती है हम उनके साथ होकर करेंगे। फिर रात को हम जो है ना लेट नाइट भाई घर निकलेंगे। उम्मीद तो अभी तक यही है, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जाने। जो कारपेट्स वगैरह ली थी वो भी इधर पहुंच गई हैं, वो नीचे पड़ी हुई है, वो भी इसी गाड़ी पे रखेंगे। और सारा सामान जो है ना एक ही बार हमारा घर पहुंच जाए। ये भाई साहब पैक कर रहे हैं हमारा सामान। इस तरह से ये सारी चीज़ें सेफ हो गई हैं। सारी जितनी भी चीज़ें गाड़ी में मैंने लोड करवाई हैं सब के ऊपर ये शॉपर ज़रूर चढ़ाएं। हम आ चुके हैं अपने शेख भाई को दूल्हा बनाने के लिए। दूल्हा हमारा बिल्कुल स्लो वर्जन में है भैया, बेचारा बहुत थका हुआ है। और वो एक तो वो बीमार और दूसरा उसको हम शॉपिंग करवा रहे हैं। फिर मैं क्या ख्याल है, इधर से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह भाई साहब। मलकाबाद है हम मार्केट्स में, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमारी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। दूल्हे भाई की शॉपिंग जारी है। अभी चेक कर रहे हैं हम शेख साहब को कि हमारे शेख साहब किस तरह के लगेंगे। अभी सारी चीज़ें भाई, ये जो कुल्ला है ना ऊपर ये चेंज करें, ये वाइट कलर का करें, ये चेंज करें, ये वाइट कलर का। अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं शेख भाई के लिए, इंशाल्लाह शेख भाई को तैयार करेंगे सही लेवल का। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, आगे आपको बेचारे को बुखार है इसलिए हालत सही नहीं है उसकी। अभी एक और कलर ट्राई करने जा रहे हैं बाइक के ऊपर। ओहो फुल शेख साहब हमारे शेख ताब तो कैमरे लग रहे हैं अभी। इधर इधर मुड़े नबील भाई, नहीं जैन भाई, नहीं भाई सही नहीं लग रहा, ये उतार दें आप वापस। ये भी उतार दें, ये जो आपने पहनी है ये भी उतार दें, ये भी सही नहीं लग रही है। फ्यूचर का दूल्हा भी चेक हो रहा है कि कैसा लगेगा ये। जैन भाई इधर ऐसा लग रहा है अल्लामा साहब खिताब करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई शेख साहब को मैं एक रिकमेंडेशन कह रहा हूँ कि आप शेरवानी ट्राई करके चेक करें, शायद कि आप जच जाए, अच्छी लग जाए। शेरवानी ट्राई तो करें नबील भाई। तो माशाल्लाह हमारे दूल्हे मियाँ शेख साहब की शॉपिंग हो गई है मुकम्मल। अब शेख साहब कह रहे हैं कि इसको राज रखा जाए। राज इसलिए रखा जाए भाई कि उनका कोई रूप शूप रह जाए शादी वाले दिन का। सारी चीज़ें हम पहले ही एक्सपोज कर रहे हैं। तो जैन भाई शॉपिंग कर रहे हैं अभी। जैन भाई इधर देखें, हाँ वाह मैं कहता हूँ फिट लग रहा है आपको माशाल्लाह से। ये जैन भाई आपके लिए ये सही है। हाँ जी हाँ जी, तो शॉपिंग मुकम्मल करके हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ अभी तक 2 हादसात हो चुके हैं। एक ये कि हमारे ऊपर पड़े हैं भाई डाकू, वो मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी क्या है। अभी ये सेफ तरीके से घर पहुंच जाएं फिर सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शॉपिंग करके हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर सेफली तो बस अल्लाह का करम है कि वो मालिक की ज़ात है बंदे की हिफाजत करने वाली। हमारे साथ 2 हादसे हुए हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। एक हादसा जो है वो ये हुआ है भाई साहब के हमारे ऊपर जो है वो समझ लें डाकू पड़े, और दूसरा जो हादसा है डाकू किस एंगल से है वो सारी स्टोरी आपको बताता हूँ। असल में जब भी आप रावलपिंडी से कश्मीर सफ़र करते हैं ना, तो सीन ये होता है कि आपको लेट नाइट यही डर होता है कि क्या पता कोई चोर डाकू पड़ जाए, कुछ हो जाए सिस्टम निज़ाम, तो ये डर होता है। लेकिन हमारी मजबूरी थी भाई, 10-11 बजे मार्केट वगैरह क्लोज हुई, हमने शॉपिंग क्लोज की अपनी और हम निकल गए, क्योंकि हमने घर भी पहुंचना था, क्योंकि फर्नीचर वगैरह भेजा हुआ था।
तो हम वहाँ से निकले तो पहली चीज़ हमने कमर्शियल मार्केट से गाड़ी का ऑयल चेंज किया। गाड़ी का ऑयल चेंज किया तो वो हम लोग की अपनी मिस्टेक थी कि हमने बोनट जो है ना गाड़ी का वो चेक नहीं किया कि वो सही है या मतलब बंद किया उसने कि नहीं, उसे ऐसे ऊपर रख दिया वो बोनट, और अंदर से लॉक भी जो है ना जब उसे खोला तो वो तोड़ दिया उसका, तो वो ऐसे ऊपर वापस उसने रख दिया। और जब हम भाई साहब फिर मेन हाईवे पे आए ना तो हवा पड़ी तो बोनट सीधा उठ के सीधा आके शीशे के ऊपर लगा। खैर बचत हो गई, बड़ी मुश्किल से हम फास्ट लाइन में थे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल किया, वहां से तो बच पे जाके हम आगे। लेकिन हमें डर यही था मेन के यार आगे जो एरिया है ना वहां पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डर था हमारा, इसकी वजह से हम लोग बड़े मतलब डरते डरते आए। गुलबर्ग ग्रीन हमने क्रॉस किया और इस्लामाबाद से ही हम ये एक रोड आता है कोटा की तरफ, रात को असल में एक OPF वैली है वो बंद हो जाती है तो एक शॉर्टकट आता है। तो जैसे ही हम लोग उस शॉर्टकट पे आए तो हमें मतलब ये कि 80% हमें था कि डाकू जो है ना वो होंगे ही होंगे भाई, इस टाइम पे कोई ना कोई डकैत इस टाइम पे हमें लूट लेगा। तो हम लोग जैसे वो आगे आए तो आगे से एक बंदे ने ना, हमें रोड थी मेन, तो उसने जो है ना वो लाइट लगाई, मतलब सिंगल सा रोड था और उसने जो है ना सीधी आंखों में लाइट लगाई। जब उसने आंखों में लाइट लगाई तो उसके कपड़े भी ऐसे काले से पहने हुए थे, हमें लगा भाई आगे डकैत। आंखों में लाइट लगाई तो बिल्कुल जाके जब हम उसके पास पहुंचे वो रोड के सेंटर में आ गया बंदा। हमने सोचा कि अब काम हो गया। खैर गाड़ी में रोकी, मैं कहा नो ऑप्शन भाई, गाड़ी रोकी तो खैर देखा तो वो पुलिस वाले भाई साहब थे, इस्लामाबाद पुलिस उनके लिखा हुआ था। अब आगे आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हकीकत में बाज़ दफ़ा ना कोई किस रूप में लुटेरा होता है और कोई किस रूप में, तो वो भाई साहब उस रूप में लुटेरे थे, उन्होंने ये किया है। अब हमें ये भी नहीं पता चला, रात थी, उन्होंने वो सीन इस तरह का किया हुआ था, फेस भी उनका क्लियर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट उनके हाथ में थी। तो उन्होंने जो है ना वो तफ्तीश शुरू कर दी, हाँ जी किधर से आ रहे किधर जा रहे, चले इतने तक तो ठीक था। लेकिन उन्होंने कहा ना भाई ना, इतनी शॉपिंग करके जा रहे हैं ना, हमारा हक नहीं होगा, हम तो अपना हक लेके रहेंगे। मैं समझ गया भाई कि अब अगर हमने इस बंदे को जो है ना कुछ ना किया तो ये तो हमें जाना नहीं देगा। उस बंदे ने अब हमें ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी, कभी गाड़ी के इधर से आके चेकिंग करनी। अब पूरी शॉपिंग गाड़ी में पड़ी हुई है तो उसको बिला वजह चेक करना, मतलब एक होता है ना बंदा वेरीफाई कर लेता है कि सब चीजें लीगल हैं, फिर ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आके चीजें चेक करनी स्टार्ट कर देना और थोड़ा सा वो चेंज कर लेना। हमारे दूल्हे साहब को गाड़ी से नीचे उतार लिया जी, आप नीचे आ जाए। तो अब हम समझ गए कि ये बंदा वो साथ में कहता है नहीं मेरी मिठाई, मेरी मिठाई। फिर भाई से मजबूरी हमें वहां पे उस बंदे को पैसे देने पड़े। अगर हम ना देते तो हमारे साथ वहां पे कुछ भी हो सकता था। मतलब अब इतना टाइम तो नहीं है कि हम पूरी रात उस बंदे के साथ उलझते फिरें, और ऑलरेडी भी वहां पे 2-3 गाड़ियां इस तरह लगी हुई थी। तो खैर हम लोग फिर वहां से भाई जान छुड़ा के निकले। तो मेरे साथ जैन भाई थे, उन्होंने कहा यार कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारी हिफाजत करेंगे, असल डकैत तो ये खड़े। तो वही सीन हुआ। फिर आगे रास्ता सुनसान था, खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हमें बचाया भाई। जो दूसरे डकैत थे वो तो नहीं पड़े, लेकिन जो असली डकैत थे उन्होंने हमें लूट लिया उस दिन। तो ये था जी आज का हमारा एक व्लॉग। शॉपिंग भी आपने एंजॉय की और ये डकैती वाली स्टोरी भी एंजॉय की है। तो आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा एक्सीडेंट था उससे बचना, समझ लें कि अगर किसी, मैं जहाँ तक सुना है ना, जिस तरह लोगों के साथ होता है चांस नहीं होता कि गाड़ी कंट्रोल हो, और हमारी गाड़ी भी कंट्रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का बड़ा करम था। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।